Hello everyone, I am Aditi Badoria and welcome to all of you in the platform of S51 classes. Thank you so much to like, share and subscribe to my channel S51 classes. अब हम आज फिर से नई वोकेबलरीज आपके लिए लेकर आए हैं। ये वोकेबलरीज आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। प्लीज़ इन्हें अच्छे से लर्न कीजिए एंड समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वोकेबलरी शो। फर्स्ट वोकेबलरी इज़ इनकोएट। इनकोएट की पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब है अपरिपक्व, अपूर्ण, अविकसित। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जैसे राज्य हैं, वो विकसित राज्य कहलाते हैं, लेकिन इसका मतलब है अविकसित, कोई चीज़ विकसित नहीं है। सिनोनियम्स है इसका इनकम्प्लीट, अधूरा, अनडेवलप्ड, अविकसित। एंटोनियम्स इसके देखते हैं। फर्स्ट इज़ डेवलप्ड मतलब विकसित, और फुल ब्लोन मतलब पूरी तरीके से चमकता हुआ, मतलब पूरा काम फिनिश्ड एकदम। एग्जाम्पल है द एंटरप्रेन्योर ओनली हैड एन इनक्वेट आइडिया बट शी फेल्ट शी वॉज ऑन टू समथिंग। इसका मतलब उद्यमी के पास केवल एक अधूरा विचार था लेकिन उसे लगा कि वह कुछ कर रही है। सेकेंड वर्ड इज नोस्ट्रम। नोस्ट्रम मतलब रामबाण दवा, कारगर औषधि, मतलब एकदम कि अब इससे सही नहीं तो इससे करो भाई घर का इलाज, रामबाण दवा। सिनोनियम्स पेटेंट मेडिसिन और पैनासिया, जैसे पुराने ज़माने में वैद्य वगैरह हुआ करते थे, वो मिला के कोई दवा वगैरह बनाया करते थे अपनी जड़ी बूटियाँ निकाल के, वही इसको पेटेंट मेडिसिन कहते हैं, रामबाण दवा, कारगर औषधि। एंटोनियम्स डिसीज़, इंजरी। एग्जाम्पल राहुल इज़ नॉट अ डॉक्टर बट शी थिंक्स ही इज़ वन एज ही सजेस्ट अ नोस्ट्रम टू एवरी वन हु हैव ए मेडिकल प्रॉब्लम। मतलब राहुल इज़ नॉट अ डॉक्टर, राहुल एक डॉक्टर नहीं है, लेकिन बट ही थिंक्स, लेकिन वह सोचता है, ही इज़ वन कि वह एक ऐसा व्यक्ति है, एज ही सजेस्ट अ नोस्ट्रम कि वो एक रामबाण और कारगर औषधि, टू एवरीवन लोगों को बताएगा, हु हैव ए मेडिकल प्रॉब्लम जिसको एक मेडिकल प्रॉब्लम है। जैसे नहीं आजकल एग्जाम्पल चल रहा है, अच्छा तुम्हारे सर में दर्द है तो भाई पैरासीटामोल खा लो, सेरेडोन खा लो, उसी टाइप से ये एक रामबाण दवा, कारगर औषधि कि मुश्किल वक्त में अपना ये ले लो तो काम आपका चल जाएगा। थर्ड वर्ड इज़ ग्लीन। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, मीन्स बटोरना, बीनना। सिनोनियम्स पिक कि बहुत सारी चीज़ें हैं उसको गैदर हो रहा है, सेकेंड सिनोनियम इज़ गैदर, इकट्ठा करना, उसमें से निकालना, बटोरना उस चीज़ को, बीनना। एंटोनियम्स डिस्पर्स, फैला हुआ, फैलाना, डिसऑर्डर, अलग अलग अव्यवस्थित चीज़ें अलग अलग फैली हुई हैं। एग्जाम्पल शी ग्लीन्ड हर डेटा फ्रॉम वेरियस स्टडीज़। उसने बहुत सारी स्टडीज़ में से, वेरियस स्टडीज़ जैसे बुक्स, रिसर्च पेपर्स, सब में से पिक करा, अच्छे अच्छे डेटा को निकाल लिया। फोर्थ वर्ड इज़ किमैरिकल। फोर्थ वर्ड इज़ किमैरिकल। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, मीन्स असंभव, नामुमकिन, कोई भी चीज़ जो असंभव हो, नामुमकिन है। सिनोनियम्स इम्पॉसिबल, इम्प्रोबेबल। सिनोनियम्स इम्पॉसिबल, इम्प्रोबेबल। एंटोनियम्स रियलिस्टिक और पॉसिबल, कि कोई चीज़ रियलिटी में है और वो पॉसिबल है, हम उसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस वॉज किमैरिकल, कि जो सक्सेस की पॉसिबिलिटी है वो क्या है, किमैरिकल है, असंभव है, नामुमकिन है। सही राह पर चलेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप सक्सेस हो जाएंगे। फिफ्थ वर्ड इज़ प्रोक्योर। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, परिश्रम से प्राप्त करना, किसी भी चीज़ को परिश्रम से प्राप्त करना। सिनोनियम्स है ऑब्टेन, पिकअप। एंटोनियम्स है लूज, मिसप्लेस, अनुपयुक्त चीज़ें। एग्जाम्पल आई हैड मैनेज टू
प्रोक्योर अ बॉटल ऑफ शेरी, कि मैंने मैनेज कर ली है अपनी शेरी की बोतल को मैनेज करने में, मैं कामयाब हो चुका हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्रेगेरियस। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, झुंड में रहने वाला, सुसामाजिक, जो बहुत ही आउटगोइंग हो, बहुत ही सोशलेबल है, कंपेनियनेबल है, जो झुंड में रहना पसंद करता है, बहुत सारे उसके दोस्त हों। सिनोनियम्स है सोशिएबल, सोशिएबल एंड कंपेनियनेबल। एंटोनियम्स है रिजर्व्ड, जो रिजर्व नेचर का है, बहुत कम लोगों से बातचीत करना, अपने आप से मतलब रखना। अनसोशिएबल, एग्जाम्पल ही इज़ ग्रेगेरियस मैन हु इज़ ऑलवेज गुड कंपनी, कि वो एक ग्रेगेरियस मैन है, झुंड में रहने वाला व्यक्ति है और हमेशा उसके पास एक गुड कंपनी रहती है, वो गुड कंपनी के साथ रहता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ बैडगर। बैडगर इट्स अ न्यू वर्ड एंड ये वर्ड मैंने द हिंदू एडिटोरियल से निकाला है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, लगातार परेशान करना, इसका मतलब है लगातार परेशान करना, टीज़ करना। सिनोनियम्स है एनॉय परसिस्टेंटली, कि लगातार परेशान करना, टीज़ करना। एंटोनियम्स है प्रेज, प्रशंसा करना, काम है शांति। फॉर एग्जाम्पल समवन हु एनॉयज परसिस्टेंटली, कुछ लोग हैं जो एनॉयज लगातार परसिस्टेंटली हमें परेशान कर रहे हैं लगातार। नेक्स्ट वर्ड इज़ बैडिनेज। बैडिनेज का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, इसका मतलब परिहास करना, टांग खिंचाई करना। सिनोनियम्स जोकिंग, बैंटर, कि हंसी हंसी मजाक में अपना दूसरे का मजाक उड़ा दिया। एंटोनियम्स प्रेज, एडमायर, प्रशंसा करना। बिटवीन द टू ऑफ देम, कि एक ग्रुप में लोग, बहुत सारे लोग हैं, उनमें से दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। दे कीप अप अ रिलेंटलेस बैरेज ऑफ बार्डिनेज, बाकी के लोग उन दोनों की बातें सुनकर हंस रहे हैं, उन दोनों का मजाक उड़ा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ बॉल्क। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, इसका मतलब रुकावट डालना। सिनोनियम्स इंटरप्ट, डिफ़िकल्टी, किसी भी चीज़ में इंटरप्ट करना, डिफ़िकल्टी डालना। एंटोनियम्स एक्सेप्ट, कि ठीक है कोई भी डिफ़िकल्टी आई है उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ जाएं, मूव ऑन करें। फॉर एग्जाम्पल इट्स गॉट टू बी डन, कि ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका था, सो वाई बॉक इट, कि आपने क्यों उसमें रुकावट डाली। ओके, लास्ट वर्ड इज़ गार्बल। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, सबसे अच्छा चुन लेना। बहुत सी चारों ऑप्शन है, आपको चारों ऑप्शन बेटर लग रहे हैं, लेकिन उन चारों ऑप्शन में से जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, जो आपके लिए कारगर है, उसको आप चुन लेना। सिनोनियम्स मैनिपुलेट करना, डिस्टॉर्ट, तोड़ मरोड़ के सही चीज़ पर सही निर्णय पर पहुंचना। एंटोनियम्स एक्सप्लेन करना और क्लैरिफाई करना। एग्जाम्पल द पीपल्स कैन मैनिपुलेट द डेटा और स्क्रीन इमेज, जो पीपल्स हैं, लोग हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मैनिपुलेट करा डेटा को, बहुत सारा डेटा है उसको मैनिपुलेट करके और स्क्रीन इमेज को, इसमें इमेज में से मैनिपुलेट करके जो अपने लिए कारगर डेटा है उसको निकाल लेना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।